को नजदीक आने न दूंगा, तुझे एक पल दूर जाने न दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एविल 29 पे। देखिए, मैं प्रायिकता टॉपिक को लेकर आया हूं, उसमें 6 प्रश्न कवर किया गया था, पासा तक हम पहुंचे थे। आज ध्यान दीजिए, ये जो गाना मैं गाया वो वहां नहीं जाना, वहां जो जा रहा है ना वो बर्बाद होके आ रहा है। यहाँ जुदा नहीं होना है, इससे नहीं, किताबों से प्रेम कीजिए। आइए देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर संख्याओं का योग 8 आने की संभावना, अंकों का योग 8 आने की संभावना। 2 पासा को, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, आपको क्या जानना है, व्हाट शुड वी नो। पासा, पासा क्या होता है। एक पासा हम लिए तो पासे में हम जानते हैं, पासा में जो डाइस होता है, डाइस, इस पासे को हम इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। तो ये पासा जो है ना 1 से 6 तक लिखा हुआ रहता है, और पासा ऐसे उछाल करेंगे नीचे गिरेगा तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, सब एक साथ नहीं आएगा। आप लोग जानते होंगे, ठीक, सब एक साथ नहीं आएगा, इनमें से कोई एक बार में एक ही अंक आएगा। तो कहने का मतलब ये 6 फलक हो गया। यही कुल संभावना, एक पासा को फेंक रहे हैं तो कुल संभावना क्या हो सकता है, 6 गो आना। 6 ही ना आ सकता है, 1 से 6 तक में से कोई आएगा। तो उसको निकालने के लिए हम बतलाए थे 6 to the power 1, तो 6 नंबर ऑफ एस हो गया। ये कुल संभावना है जो हमेशा नीचे रखा जाता है। प्रोबेबिलिटी पी इज पी, प्रोबेबिलिटी मतलब पी लिखिए, यानी इवेंट होता है, इवेंट होता है। आप ध्यान दीजिए, कोई भी इवेंट ली जाती है, पार्ट को इंडिकेट करता है। जैसे मैंने बतलाया था वर्षा होने की आज संभावना क्या है, 25% है, इसका मतलब 1/4। अगर कह देंगे 100% है, यानी पूरी तरह से, तो हो गया निश्चित। हम बतलाए थे कि P बराबर 1 भी होता है, P बराबर 0। 0 का मतलब है ये घटना हुई ही नहीं, ये है ही नहीं, कोई घटना ही नहीं है। 6 से ज्यादा अंक आना बोल देंगे तो कोई ऐसा अंक मिलेगा ही नहीं जो 6 से ज्यादा आएगा पासे वाला कंडीशन में। तो वैसे में वो 0 हो गया, 6 से ज्यादा में कुछ नहीं मिला, यानी संख्या क्या हो गया, 0। 0 बाई कोई भी नंबर लेंगे 0 को छोड़कर तो वह 0 वैल्यू देगा, यानी असंभव घटना है, ये असंभव प्रायिकता है, ये निश्चित प्रायिकता है, ये पूरी तरह से घट जाना। 6 तक आने के अंकों को कहेगा, या 7 से कम अंक आना, यानी 6 को लिया जाएगा। तो 6 को लिया जाएगा तो 6 हो गया टोटल, 6/6 यानी 1। तो 1 से 0 तक होता है, निगेटिव में वैल्यू प्रायिकता का नहीं होता है, या तो 1 या तो 0, या दोनों के बीच ही पार्शियल होता है, पार्ट में होता है, 1/2, 3/4 ऐसे होगा। अब कहोगे कि 5 किसी की प्रायिकता 4/3 है, सही है, 4/3 लिख दिया जाएगा, तो नहीं, गलत हो जाएगा। 4/3 का मतलब हुआ कि 4/3 यानी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर, ये अंश जो है बड़ा हो गया हर से अंश, ऊपर वाला कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए, हाँ बराबर। देखिए अंश बाई जब हर हम लिखते हैं ना, इसी से डिपेंड, ये हर होता है कुल वस्तु, एक वस्तु ले लिए तो कुल है, उसको कितना पार्ट कर रहे हैं, 10 पार्ट कर दिया, 10 में से हम 2 पार्ट लिए तो 2 अंश लिए, 2 हिस्सा लिए, अंश का मतलब हिस्सा होता है। तो 10 में से हम 2 को लिए तो उसको लिखते हैं कि 2/10। 10 में से हम 10 लेंगे तो 10/10। लेकिन यही चीज अगर ये 12/10 लिखेंगे तो ये प्रायिकता का मान देगा ही नहीं, गलत हो जाएगा। यहां तक होगा, पूरा ले लेना, निश्चित हो गया, और इससे कम होगा। अब कुछ प्रायिकता कोई संख्या ही नहीं मिलेगी, असंभव घटना रहेगा, जो स्टेटमेंट से लिखा हुआ, प्रश्नों से पता चलेगा, तो वह 0 बाई कोई नंबर तो वह 0 हो जाता है। ठीक, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक, अंडरस्टैंड। आगे देखिए, कुल संभावना, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, वो बताता है नंबर ऑफ एस, जिससे भाग देते हैं। एक पासा 6, 2 पासा को फेंकेंगे तो आप जानते हैं कि एक पासा में 6 होता है, दूसरों में 6 होगा, तो 6 के पावर ये 2 जो है ना यही ऊपर जाता है, तो 36 हो जाएगा। ये एक था पासा, तो 1 गया, 3 पासा रहेगा तो टोटल कितना होना चाहिए, आउटकम्स टोटल क्या होना है, नंबर ऑफ स्पेस कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ स्पेस 3 पासा तो 6 का पावर 3 216। उसी प्रकार 4 पासा रहेगा तो 6 का पावर 4 यानी कितना हो जाएगा, 36 36 10 96 होगा जी, हाँ नहीं
6 से एक और मतलब गुना हो गया 96 और 6 दूनी 1296 हो गया ना। ठीक, 36 का स्क्वायर करेंगे तो 6 से 6 में 6, 6 से 3 में 18 दूनी 3603। ठीक, और 3 से 3 में 9 और 9 और 3 1296। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। हाँ, अब आप ध्यान दीजिए, खैर कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो ये कुल जो ये हुआ ना, इसको नीचे रखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न जो कर रहा है, चलिए आप ऐसे देख रहे हैं कि ये टाइम लग रहा है, आप पूरा टाइम दीजिए, एक बार जान जाइएगा ना तो जो भी, क्योंकि एग्जामिनेशन के व्यू से आपका एक प्रश्न भी छूटना बहुत ही भारी पड़ सकता है, इसलिए एक प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर ये पूरा आधा घंटा आप समय देते हैं, एक प्रश्न भी आपको आ जाता है, तो समझिए कि आप मतलब मैं समझूंगा मेरे लिए जो है बेस्ट हुआ। चलिए, ये तो आप जान गए कुल निकालना। अब आप देखिए अंकों का योग। अब 1 मिनट, अब ये अंकों का योग के लिए एक डायरेक्ट भी होता है, आप सोच भी सकते हैं। और कैसे निकाला जाता है, देखिए पासा, 2 पासा है, एक पासा है और एक 2 पासा है। ठीक, इस पर भी 1 से कहां तक रहेगा, कहां तक आने की संभावना है, 6 तक। 1 से 6 तक आएगा उछालेंगे तक, और दूसरों पासा के उछालेंगे तो 1 से 6 तक यह भी आ सकता है, लेकिन कंडीशन है कि दोनों को उछाल दिए, बकलोल के दोनों पे एक साथ उछाल दिए, तो क्या कंडीशन आ जाएगा। दोनों को जब एक साथ उछालेंगे तो कंडीशन क्या आ जाएगा दोस्तों, ये बताइए। आप देख लीजिए, ये तो आपको क्लियर है कि हमको किससे भाग करना है, 36 से भाग करना है, यानी 6 के स्क्वायर। 2 को पासा है, 2 को है इसलिए 2 लिखे, 6 इसलिए कि 1 में 6 को होता है, 6 होता है। ठीक, आप जान रहे 36 कैसे आया, अगर इन दोनों को उछालते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं, थोड़ा और सटा के लिख देना चाहिए था, रुक जाइए। यहाँ पे दूसरा पासा उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस पर भी आएगा। अब देखिए, अब यहां हम लिखते हैं, पहले इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सेकंड में ही बन जाएगा। हम समझा रहे कि निकालते कैसे हैं। मान ले कि दोनों पासा उछाले, किसी एक को पहले फिक्स करते हैं। मान ले पहला पर 1 आ गया, पहला पर 1 आया, तो पहला पर 1 आया, एक कोमा दिया जाता है, कोमा नहीं भी देंगे तो चलेगा, लिखावट में देखिए कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है। ठीक, तो 1 अगर पहला पा गया तो दूसरा फलक पर आने वाला इसमें से कोई एक हो सकता है, यानी 1 के साथ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। थोड़ा और उधर बढ़ा देते हैं, पहला पासा दूसरा पासा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 6। देखिए पहला पर 1 आया, पहला पर 1 आया तो दूसरा पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6। अब क्लियर आपको हो रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। उसी प्रकार 2 से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब इसको ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी प्रकार 3 2 ले लिए तो 2 के साथ भी, 1 के साथ भी ऐसे 6, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी 3 1 3 2 3 3 3 1, कहां तक जाएगा 3 6 तक। फिर 4 के साथ भी 4 1 कहां तक जाएगा 4 6 तक। 5 के साथ भी 5 1 कहां तक जाएगा 5 6 तक। और 6 1 लेंगे तो कहां तक जाएगा 6 6 तक। ये 36 को हो जाएगा कि ना, 6 6 6 6 6 बार जोड़ दीजिए, चाहे संक्षिप्त क्रिया गुना 6 गुने 6 36। इसी प्रकार 3 3 गोला में भी ले सकते हैं। खैर हमको यहाँ योग की बात कहा, अब कह रहा है योग भी कर सकता है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या की कंडीशन आ रहा है, 1 और 1 जोड़ेंगे, दोनों आने वाला क्या है, 1 और 1 2 हो रहा है, 1 और 2 3 हो रहा है, 1 और 3 4 हो रहा है, 1 और 4 5 हो रहा है, 1 और 5 6 हो रहा है, 1 और 6 7 हो रहा है। इसमें भी देखिए, यहाँ देखिए
यहाँ पहले स्टार्ट हुआ तो 2 हुआ, अंकों का योग 1 अब 1 2, और लास्ट में कितना आया 7, फिर यहाँ 2 अब 1 3, और 6 2 8, फिर 3 अब 1 4, लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, और 6 3 9, यहाँ 5 4 1 5, यहाँ 10, यहाँ 6, यहाँ 11, यहाँ 7, यहाँ 12, बीच में कुछ भी है। यानी इससे पता चल गया कि अगर दो पासा को उछालते हैं और उस पे आने वाले अंक को जोड़ेंगे तो क्या 0 आएगा? अंकों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा? ये सोचने वाली बात है। एक एक रहता है, 0 कहां से आएगा? घटाने पर 0 आ सकता है, खैर तो 0 तो आ नहीं सकता, तो कहां से कहां तक आएगा? तो 1 1 आएगा, पहले जोड़ लीजिए, तो 1 1 2 आएगा, और लास्ट में क्या 6 6 12 आएगा। यानी 2 से 12 तक, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आ सकता है अंकों का योग। अब अंकों का योग ही नहीं पूछेगा, बहुत आगे भी देख लीजिए, दो पासों को एक साथ फेंका गया और उस पर अंकों का योग को नोट किया गया, अंकों के योग को नोट किया गया, और योग के 12 होने की प्रायिकता क्या है? दो पासे को एक साथ फेंकने पर ये देख लीजिए, यहाँ एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है? वाह, कुछ भी पूछ सकता है। अभाज्य संख्या, समान संख्या होने की प्रायिकता क्या है? दोनों पासे पर एक ही तरह के अंक आना, दोनों पासे पे सम संख्या आना, दोनों पासे पे विषम संख्या आना। ये अब कहोगे हजार प्रश्न बनेगा, तो सबका मैं यहाँ आप सिर्फ एक बार सोच लीजिए कि पहले मिनिमम को पकड़िए 1 और लास्ट को पकड़िए 6। 1 से कंपेयर करेंगे तो 1 1 विषम का, 1 1 को लेंगे तो क्लियर है कि 1 3 होगा। 1 के साथ बना लीजिए 6 तक, 1 3 1 4 तो नहीं होगा, दोनों पर विषम कहेगा तो 1 पर विषम 1 पर सम, 1 पर सम 1 पर विषम, पहले पर विषम दूसरे पर सम, ऐसे भी कंडीशन कह देगा। अक्सर कहेगा कि 1 पर विषम 1 पर सम, तो दोनों तरफ जैसे 1 4 लेंगे और 4 1 लेंगे तो दोनों 2 ले लिया जाएगा, और कहा जाएगा पहले पर सम विषम और दूसरे पर सम, तो ये लेंगे, ये नहीं, ठीक ऐसे आपको देखना होगा। खैर तो अब 1 से पकड़िएगा तो 1 1 विषम वाला, दोनों पर समान, तो 1 1, तो 1 1 के साथ फिर कहीं आएगा नहीं, फिर दोनों पर समान, तो 2 वाला में 2 2, 3 वाला में 3 3, 4 वाला में 4 4, 5 5 6 6, यानी 6वें को होगा उसी संख्या 6 बाई 36 समान अंक आने वाला। और वह समान अंक में दोनों पर सेम, समान अंक में दोनों पर विषम, दोनों पर विषम आने वाला, तो दोनों पर विषम आने वाला 1 1 हो गया। अब 2 2 लिख लोगे नहीं ना, 2 के साथ तो 1 2 रहेगा ही, तो ये वाला कॉलम को लेना ही नहीं है, 2 एक सम है, दोनों पर विषम कह रहा है, तो दोनों पर विषम, इसमें अगर 1 1 1 के साथ लेंगे तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ 1 3 भी हो जाएगा, 1 5 भी हो जाएगा, यही समझ लेंगे। 3 के साथ लेंगे तो 3 1 3 3 3 5, सम वाला एगो सम वाला हटा देंगे, क्योंकि इसमें सम क्या है 1 से 6 तक में, 1 से कहां गया 1 से 6 तक में 1 3 5 से चलेंगे, 2 4 6 सम वाला चलेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि 2 मिनिमम योग हो सकता है और मैक्सिमम योग 12 ही हो सकता है, क्योंकि 6 6 होता है, 13 हो ही नहीं सकता है। हाँ, 2 3 4 5 6 ये योग होगा। अब आपको यहां से यहीं से हम बनाएंगे, दो पासे को एक साथ फेंकने पर संख्याओं का योग 8 होना। संख्याओं का योग क्या कह रहा है 8, संख्याओं का योग 8 होने का मतलब पहले हम 1 को पकड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा एकदम पकड़ना है 1, 1 के साथ कहां तक जाएंगे, जब ये 8 में से 1 ले लिया तो 7 होना चाहिए, 7 होता ही नहीं, 6 तक न जाता है, 1 से 6, यानी 1 वाला कॉलम में होगा नहीं, खत्म। 2 वाला कॉलम में जाएंगे तो 2 6 केवल, 2 5 तो होगा नहीं, 2 ले लिया तो 2 6, तो 2 5 1 वही निकला। 3 वाला कॉलम में जाएंगे तो 3 5 से 8 होगा, 3 5 से 8 आएगा ना, बस ना, ठीक। फिर 4 वाला कॉलम में तो 4 4 से, फिर 5 वाला कॉलम में 5 3 से, राइट, ध्यान दीजिए यहां ऐसे कर दे रहे हैं, फिर 5 3, क्योंकि 8 आना चाहिए योग समझे, ठीक। 5 और 5 वाला कॉलम में 4 4 वाला में हो गया, ठीक। 6 वाला कॉलम में जाएंगे तो 6 2 से, और कुछ से आएगा नहीं, यानी 1 2 3 4 5 गो आया अंकों का योग। 5 बटे क्या लिखेंगे, तो यानी कि 5 बटे 6 लिख देना, 36 गो है तो 5 बटे हम 36 लिखेंगे। कोई ऑप्शन है जी, देखिए 5 बटे 36 ऑप्शन आ गया, समझ में आया।
फिर से देख लेना, नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो कैसे पकड़ेंगे आगे देखिए, आगे भी मैं समझा रहा हूं। ठीक, यानी 5/36 हो गया, सब समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिए। ऐसे ही रहने देते हैं अभी। एक ट्रिक होता है, अच्छा ट्रिक नहीं, पहले चलिए 8वां प्रश्न को देखिए। 7वां तो हो गया, 8वां प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता निकालना है, क्या कह रहा है, दो पासों को एक साथ फेंका गया और उस पर अंक का योग नोट किया गया। अंक का योग नोट करने पर पता चल रहा है कि 12 होना चाहिए। प्रायिकता क्या है, आप जानते हैं कि नीचे तो 2 गो है पासा, इसलिए नीचे तो 36 से रहेगा, बाकी ऊपर क्या रहेगा देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, दोनों पासे पर 12 आना चाहिए, मैक्सिमम 12 ही होता है। और मैक्सिमम 12 क्या, 1 से 6 नहीं आएगा। 2 से कहां तक बनता है, 6 तक बनता है। 2 6 8 हो रहा है, 3 6 9। मैंने एक बात बता रहे हैं जोड़ने, अब जान गए कि क्या आंसर होगा। 4 6 5 6 11 6 6, सिर्फ एक मिलेगा, 6 6 क्या मिलेगा, 6 6, जो 12 अंकों का योग हो रहा है। अंकों का योग 12 से कम कह दिया जाए, 1 मिनट, नहीं पहले यही अंकों का योग 12, तो के गो आया, एक गो नहीं, ये 6 6 है, लेकिन संख्या के गो हो गया, एक गो मिलेगा इतना में, 36 गो में एगो मिला, यानी 1/36 बी इज विल बी करेक्ट आंसर। बी विल बी करेक्ट आंसर। अब यहीं पे कहा जाता है कि 12 से अधिक, तो 12 अंकों का योग 12 से अधिक होता नहीं है, इम्पॉसिबल, वह असंभव घटना है। कोई घटना वैसी नहीं होगी जिसमें 2 पासे को हम उछाल दें और अंकों का योग 12 है, ऐसी घटना नहीं होगी। वो घटना को असंभव घटना बोलते हैं। दैट मीन्स उसका करेक्ट आंसर विल बी 0। समझे, असंभव घटना, कोई घटना ही नहीं घटेगी, समझे। अंकों का योग मिनिमम में 2 आता है, 2 से 12 तक होना चाहिए। 2 पासे को उछाल दे, अंकों का योग 2 से 12 तक होना चाहिए, यानी टोटल 36/36। ये टोटल 36 होता है, 36/36 श्योर प्रायिकता है, वैल्यू 1 आ जाएगा। श्योर निश्चित प्रायिकता है, इसलिए वैल्यू 1 आ जाएगा। अंकों का योग 12 से कम होना चाहिए, तो 12 से कम में सब को लेना है, खाली 12 हुए के पकड़ना कि 12 हुआ हटा दे, तो 12 हटा देंगे तो एक ही ना है, 6 और 6, 12 हटाएंगे, उसके लिए कौन आता है कंडीशन, 6 से 6, तो 6 6 एगो हटाएंगे, 36 को में से एगो हट गया, तो 12 से कम अंकों का योग होने के लिए 35/36, 2 पासे को उछालेंगे, 12 से कम अंकों का योग 12 से कम की प्रायिकता पूछ दी जाए तो सिर्फ एक हटा देंगे। आप प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा प्रश्न किस तरह से आएगा। ठीक, और इसका एक ट्रिक भी मैं बताऊंगा जो आपको जल्दी याद कीजिए, लेकिन याद करना वो ट्रिक तो खैर याद कर लीजिएगा। चलिए 10वां पहले पर दिखाते हैं, 10वां प्रश्न आपको, 9वां नहीं, अभाज्य वाला भी छोड़ते हैं थोड़ा सा। 2 पासे एक साथ फेंके जाने पर दोनों पासे पर समान अंक होने की प्रायिकता क्या है। 2 पासे एक साथ फेंके जाने पर, 2 पासे एक साथ फेंके जाने पर समान अंक होने की प्रायिकता क्या है। समान का मतलब दोनों पासा पे एक ही तरह के अंक होना चाहिए। आप जानते हैं 1 से 6 तक होता है। इट्स क्लियर कि एक लिए इस पे तो इस पर भी 1 आएगा, तो 1 के साथ और आगे जाएगा, समान नहीं हो सकता है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 के गो हुआ, 6 गो हुआ। प्रत्येक से तो एक ही को मिलेगा ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, राइट, आई एम राइट, यस एंड नो, कमेंट करो। तो यानी 6 को मिला, तो 6 बटा कितना, टोटल तो 36 ही है, तो 1/36। आपको आंसर जो गलत कीजिएगा ना वो आंसर दे देगा, 1/36 आ गया। देखो हाँ वही 6/36 हम लिखे, तो इससे काट देंगे ना 6 मरतबे, 1/6 हो जाएगा, तो 1/6 सी विल बी करेक्ट आंसर, यहां सी विल बी करेक्ट आंसर, समझे। अब आइए ताश की गति, ताश को रहने दो, ताश, दिवाली, दशहरा, जुआ तो खेलते ही होंगे, और जो नहीं खेलते उसको आज मैं खिलाऊंगा, लेकिन पैसे वाला नहीं, हारने वाला नहीं, जीतने वाला खिलाऊंगा, एग्जाम में जीतोगे। है, चलिए उसकी बात छोड़िए, आइए अभाज्य की बात करें। इसी में अभाज्य हम दिखा देते हैं, कुछ भी बोल सकता है, संयुक्त अभाज्य, जो भी कुछ भी कहेगा आप इसी से ऐसे ही निकालना है, और नहीं अगर समझ में आएगा कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर से एक वीडियो बनेगा, समझे।
हाँ, कह रहा है कि दो पासे एक साथ फेंके जाने पर दोनों पासे पर समान, नहीं, ये दो पासे एक साथ फेंके जाने पर प्राप्त दो संख्याओं को योग एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है? अभाज्य को हम अविभाज्य भी बोलते हैं, प्ले लिस्ट में जाइए देखिए बताए हैं। अविभाज्य भी बोलते हैं, ऋण भी बोलते हैं, असंयुक्त बोलते हैं, अयौगिक बोलते हैं, समझे? सबसे छोटी अभाज्य में दो होती है, जो सम भी है, सम अभाज्य सिर्फ दो ही है, दो के अलावा जो रहेगा वो तू खुद काट देगा। अभाज्य का मतलब क्या होता है? सिर्फ दो गुणनखंड, एक अपने से कट जाए और एक से कट जाए, इसलिए एक से संख्या स्टार्ट होती है। एक ना तो अभाज्य है, न संयुक्त है, न ऋण है, न यौगिक है। क्यों? क्योंकि एक का ना तो दो गुणनखंड है और न दो से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए दोनों में से कोई गुण को फॉलो नहीं करता, इसलिए एक नाइदर प्राइम नंबर नॉट कंपाउंड नंबर। चलिए, दो सबसे छोटी, फिर 3, 5, 7, 9 नहीं 11। अब आपको यहां पे प्रश्न कर रहा है कि जोड़ने पर कहां से कहां तक अंक आता है जी? आपको मैं बता रहा हूं कि वहां पर कितना प्रश्न नंबर है? 9 प्रश्न नंबर है। आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं, पासे को फेंक दिए, दोनों पर जो पासा आएगा ना, वो दोनों अंकों को, दोनों पर आने वाला अभाज्य ना होना चाहिए। दोनों पर आने वाला अभाज्य नहीं कर रहा है, दोनों पर जो आएगा अंक को जोड़ेंगे तब अभाज्य मिलना चाहिए, योगफल अभाज्य होना चाहिए। वहां लिखा हुआ है, यहां पे दो संख्याओं का योग अभाज्य होना चाहिए। दोनों पर अभाज्य संख्या वाला पूछता तो एक तो होता ही नहीं, इसमें एक वाला कॉलम में तो एक क्योंकि होता ही नहीं है, दोनों पर अभाज्य कर रहा था। दो वाला में दो होता है लेकिन एक भी आ जाएगा, इसको हटा देंगे, ये हो जाएगा दो 3 2 5, 3 हो जाएगा। ऐसे निकालना होगा तो ऐसे का लिख के निकालेंगे, मन से ही निकाल लेंगे, मन में ऐसे एक से एक तो एक वाला होगा नहीं, 2 1 तो एक नहीं है, अभाज्य नहीं होगा। 2 2 तो होगा, 2 3 2 4 नहीं है, 2 5 तो 3 गो इससे मिला 2 से, फिर 3 1 तो एक वाला नहीं होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा, 3 4 नहीं होगा, 3 5 होगा, 3 6 भी नहीं होगा। ऐसे मन में निकालेंगे, दोनों पर अभाज्य कहेगा तो इस तरह से। ये नहीं कि हम ये लिखने गए, मैं लिखा हूं इसलिए ताकि यहां पर भी आप देख सके, मैं बताने के लिए लिखा हूं। आप जो है ट्रिक फास्ट काम करना है, धड़ कदम तोड़ देना है, क्या एग्जामिनेशन हॉल को, लड़ाई नहीं करना है, वहां जाकर पेपर को तोड़ना है। आइए, लेकिन दोनों को जोड़ने पर अभाज्य मिलना चाहिए। तो योगफल, तो आप जानते हैं कि योगफल या तो 2 होता है, 2 से 12 तक ही न होता है, तो 2 3 4 5 6 12 तक में, 12 से आगे तो जाएगा नहीं, तब योगफल अभाज्य हो, तब अभाज्य संख्या योगफल 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 11 आ जाएगा। यही ना अभाज्य होगा। योगफल में 2 से तो 12 तक होता है, 2 से 12 तक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हुआ? 3 तरीकी 3 6 9 2 11 को हुआ। 11 तरह के योग मिलते हैं, दो पासे को उछालते हैं, तो 2 से 12 तक आने का मतलब क्या है? 1 से 12 तक 12 गो होता है, तो 2 से 12 तक 11 गो तरह का योगफल मिलता है, जिनमें से अभाज्य होता है 2 3 5 7 11। ये लिख लिया, यानी अंकों का योग 2 भी आएगा तो अभाज्य कहलाएगा, 3 भी आएगा तो अभाज्य कहलाएगा, 5 भी आएगा तो अभाज्य कहलाएगा, 7 भी आएगा तो अभाज्य कहलाएगा, और अंकों का योग 11 भी आएगा तो अभाज्य कहलाएगा। अब इसको निकालना है अंकों का योग, तो हम देखिए मन में, देखिए इसके लिए ट्रिक जो बताऊंगा ना तो क्लियर और हो जाएगा, समझे? लेकिन पहले इसी से देखिए, एक 2 हो रहा है कि नहीं? तो एक हो गया, 1 1 2 हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है, 1 4 5 हो रहा है, और 1 6 7 हो रहा है। क्या गो आया? 1 2 3 4 गो मिला, 1 से हमको 4 गो मिला, ऐसे लिखना होगा, 1 से 4 गो मिला। 2 से देखिए, 2 1 3 हो रहा है, 2 2 4 हो जा रहा है, 5 7 2 3 5 हो रहा है, 2 गो और 3 गो, यानी 3 गो मिला 2 से। 3 1 4 होता है, 3 और 2 5 होता है, 1 गो मिला। 3 और 3 6 होता है, नहीं, 3 और 4 7 होता है, 2 गो मिला, और 3 और 5 8 और 3 और 6 9, नहीं तो 2 गो, 4 3 2। देखिए जैसे जैसे गड़बड़ा, देखिए यहां पे आपको ध्यान देना है,
एक वाला से कितने मिल गए 4 गो, 2 वाला से कितना मिला 3 गो, और 3 1 2 और 3 वाला से कितना मिला 2 गो। 1 से 4 गो, 2 से 3 गो, 1 बढ़ जा रहा है और 3 से 1 कम जा रहा है, कम रहेगा नहीं, ध्यान दीजिए। वो खैर वो छोड़ दीजिए। 4 से कितना मिलेगा 4 1 4 2 नहीं 4 3 4 4 नहीं 4 5 नहीं 4 6 नहीं, ठीक 2 गो ही मिलेगा। 5 से 5 वाला से 5 1 6 5 2 7 5 और 4 9 5 5 10 5 6 11, ठीक 2 गो, ठीक देख रहे हैं। और 6 से 6 1 7 एगो, 6 2 6 3 6 4 6 5 11 2 गो। अब देखिए 4 3 7 2 9 2 11 2 13 2 15 गो आया, टोटल 15 गो आ रहा है ये सब अंक मिलने वाला। तो 15 बटे कितना 36, अब 15 बटे 36 ऑप्शन है जी, अभाज्य संख्या नहीं, काटेंगे 3 5 15 और 12, 5 बटे 12 है, सी विल बी करेक्ट आंसर। अब आइए डायरेक्ट मैं बताता हूं, कभी भी ये लिखकर देखा गया योग में, ये तुम याद रखोगे तो बहुत बढ़िया है, और नहीं याद रखोगे तो और बढ़िया है, समझे। देखिए योग 2 कॉलम बना दिए, तब माइंड में ये रख लीजिएगा 2 कॉलम। सबसे छोटा 2, या तो 2 पासा को उछालते हैं तो या तो उस पर आने वाला अंकों का योग 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो 7 हो सकता है। 7 तक अभी लिख रहे हैं, रुक जाइए। 8 हो सकता है, 9 भी, 10 भी, 11 भी, 12 तक होता है। हम 7 तक लिखने का कंडीशन है कि 7 हमने क्यों लिखा, ध्यान दीजिए। अंकों का योग, यहां जो अंकों का योग 2 कहेगा ना, इससे एक कम संख्या हो जाएगा, आने वाला संख्या। कह दिया कि 2 पासा को उछाल दिए, अंकों का योग 2 आने वाला कितना संख्या है, तो सिर्फ एगो है, जो 1 1, बस एगो। 3 अंकों का योग 3 आना था, 1 2 2 1, 2 से भी आएगा नहीं, तो इससे एक कम कीजिए तो 2 आएगा, एकदम डायरेक्ट है। एक कम 2 तो 1 आएगा, 2 अंकों का योग 2 आने वाला योग, ध्यान दीजिएगा, अंकों का योग 2 आने वाला 1, 3 आने वाला 2, 4 आने वाला 3, अंकों का योग 5 आने वाला 4 गो संख्या, अंकों का योग 6 आने वाला 5 गो संख्या, अंकों का योग 7 आने वाला 6 गो संख्या। अब अंकों का योग 8 भी तो आना चाहिए, या इधर भी योग लिखता हूं। अब क्या होता है कि जैसे हम 7 से आगे बढ़ते हैं ना, 8 अंकों का योग, तो 14 में से घटा दीजिएगा, ठीक ध्यान दीजिए, 14 में से 8 घटाएंगे, ठीक, इस 7 के साथ लिख दीजिएगा, 7 के साथ 14 में 7 घटाए, 1 घटा के देखिए, 8 9 10 11 12 हो गया आंसर। अंकों का योग 2 और अंकों का योग 12, आने वाला संख्या एक ही रहेगा। 2 आने के लिए 1 1 उछालेंगे और 12 आने के लिए 6 6। अब बात है कि 2 से तो हम समझ गए कि 1 घटा देंगे सर, आ गया, वो 7 तक जाएंगे, 7 तक जाएंगे, अंकों का योग 7 आना है, तो 1 और 6 क्या आएगा, अंकों का योग 7, तो 1 से 1 6 भी होगा, 2 5 भी होगा, 3 4 भी होगा, 4 3 भी होगा, 5 2 भी होगा, और 6 1 भी होगा। कितना हो गया, 6 नहीं हो गया, 2 4 2 6, क्लियर है, 6 7 तक हम लिख दिए, और 7 इधर भी 7 ही रहने दिए 7 तक। लेकिन जैसे 8 अंकों का योग कहेगा ना 8, तो 14 में से 8 घटा दिए, 14 में से याद रखिए 7 और 7 14, 14 में से 8 घटाइए तो 6 हुआ, और उससे फिर 1 कम कर दीजिए तो 5 गो, यानी 8 और 6 14 तो 5। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि दोनों का योग 8, जब 6 अंकों का योग 6 के लिए 5 होगा, तो 6 में कितना जोड़ेंगे, तो 14, 8 वाला के लिए भी
5 ही होगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। या 13 में से डायरेक्ट इस 13 में से घटा के लिखिए। 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 13 में से 10 घटाएंगे तो 3, 13 में से 11 घटाएंगे 2। लेकिन वही चीज 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 मिलेगा, फिर एक कम करना होगा। इस प्रकार क्लियर है आपको, ये चीज ध्यान दीजिए कि जब दोनों को जोड़े और 14 आ जाए, 9 और 5 14 आ रहा है कि नहीं योग, तो संख्या कितने होंगे 4, यानी अंकों का योग 5 और अंकों का योग 9, आने वाले संभावनाओं की संख्या कितनी होगी 4 को। 5 के लिए तो आप जानेंगे कि एक कम कर दिया जाता है, या 7 तक जाते हैं, 7 तक जाते हैं, एक कम करके आंसर देते हैं। जब उसके बाद वाला 8 पूछेगा तो हम देखेंगे 8 में किससे जोड़ते हैं भाई, 6 जोड़ेंगे, तो 6 वाला के 5 होता है, हम जानते हैं कि 6 के 5 होता है, तो 8 को 5 हो जाएगा। 9 वाला के क्या होगा भाई, तो 9 वाला में कितना जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 5, तो 5 वाला के 4 होता है, तो 9 वाला के 4 होगा, क्योंकि 5 के लिए तो एक घटाते हैं ना। वैसे 10 वाला के कितना होता है भाई, तो 14 में से 10 घटाएंगे तो 4, तो 4 वाला के लिए 3 होता है, तो 10 वाले के लिए 3। अब इसी प्रकार से इससे हम कैसे बनाते हैं, अभाज्य संख्या कह रहा था ना कि 2, 3, 5, 7, 11, यही ना अभाज्य संख्या होता है कि जो दो पासे को अगर हम उछाल देते हैं, दो पासे को उछालने के बाद जो अंकों का योग होगा वही अभाज्य संख्या होना चाहिए। अंकों का योग इसमें से ये सब होता है, 2 से 12 तक जो हम लिखे हैं उसमें से अभाज्य कौन कौन होता है, 2, 3, 5, 7, 11, ये होता है। तो 2, 3, 5, 7, 11, तो हम जानते हैं कि 2 आने वाला कितना, इससे कम, तो 1 होता है, 3 वाला 2 होता है, 5 वाला 4 होता है, 7 वाला 6 होता है, और 11 वाला कितना होगा, तो 11 में 14 में से 11 घटाए 3, और 3 वाला के 2, तो 3 वाला के जो होगा वही ये होगा। इस सब को जोड़ दीजिए, 2, 1, 3, 4, 3, 7, 6, 13, 2, 15, 15 बाई टोटल 36, दैट मीन्स 3 से 5 मरतबे और 12 से तो 5/12 ये आंसर हो गया। किसी को भी ये बता सकते हैं। अंकों का योग ऊपर 8 कह रहा था, तो 8 और 6 14, 6 के लिए 5, 7 तक तो जानते ना कि 1 घटा दिया जाता है, 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, 4 के लिए 3, 5 के लिए 4, 6 के लिए 5, 7 के लिए 6, 8 के लिए तो 8 और 6 14 होता है, तो 6 के लिए 5 होता है, तो 8 के लिए 5 हो जाएगा। थोड़ा सा घुमाना है, जिस तरह से नजरिया घुमा द पढ़ता होगा ना कॉलेजवा में 9वां 10वां 11वां 12वां में, बुरा मत मानना, लिखता होगा थोड़ा सा देखता होगा कि कोई देख ना रहा है, वैसे यहाँ पर भी थोड़ा सा नजर घुमा देना, बस क्लियर हो जाएगा इधर उधर। ये याद करने का तरीका नहीं याद है तो ऐसे ही डायरेक्ट एकदम टाइट हो जाइए, 1 से स्टार्ट होता है 6 तक रट दीजिए, बक दीजिए। क्या पूछना चाहते हैं बोलिए, आप ही बोलिए, मैं बताता हूँ। 1 से 6 तक अंकों का योग, अंकों का अंतर, गुणा भाग, कुछ भी पूछिए, ऐसा कुछ भी आएगा, बहुत सारा प्रश्न है। मान लिया अंकों का योग 7 कह दिया, अंकों का योग 7 नहीं, आप क्या पूछना है, अंकों का योग 8 ही लेते हैं, क्या 1 से आ जाएगा, 1 से 6 तक होता है 1 से आ जाएगा, 1 होता है 6, मैक्सिमम 6 होता है, 1 और 6 7 होता है, 1 वाला हट गया, 2 से आ जाएगा 8, तो 2 और 6 डायरेक्ट 8 हो गया, 1 हो गया संख्या। 3 से 5 तो 2 हो गया संख्या, 4 से 4 3 हो गया, 5 से 3 4 हो गया, 6 से 2 5/36 आंसर। अब आप पूछ दीजिएगा 8 से ज्यादा आना चाहिए, ठीक, 8 से ज्यादा वाला देखिए, 8 से ज्यादा 1 से 6 नहीं हो रहा है ज्यादा, 2 से 6 8 हो जा रहा है, नहीं 2 को तो इसी 12 को तो खत्म ऐसी हो गया, 3 से 6 9, और 3 से 5 8 तक जाएंगे, 3 से 5 वो नहीं लेंगे, 3 से 6 9, 3 और 6 आएगा ना तो 9, तो 1 हो गया। 4 से 4 नहीं तो 4 से 5, 4 से 4 8 तक तो जाना ही है, जो मूल बिंदु को ध्यान देना है, 4 5 4 6 3 हो गया, 2 को बढ़ा, 5 से 5 3 8 होता है, तो लेकिन 5 4 5 5 और 5 6 3 और 3, हाँ 3 क्या हुआ, ओह 8 से ज्यादा हम कहें, घबराओ नहीं, हम लिखोगे तो हो जाएगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। 8 से ज्यादा कहें, 1 से आएगा 2 से आएगा नहीं, 2 और 6 1 6 7 तक रह जाएगा, 2 6 8 तक, 8 से ज्यादा तो 3 5, 3 से चलिए 3 पे चलेंगे तो 3 और 5 8 होता है, तो 5 वाला नहीं लेंगे, 8 से ज्यादा कर रहा है, तो 3 6 1 हो गया। 4 से तो 4 4 8 होता है, 4 तक तो हो गया, 4 तक हो गया, 4 4 8, तो 5 और 6 न बच गया, 2 और तो 3 हो गया, 5 और 3 8 होता है, 3 4 5 6 3 और तो 3 और 3 6 हो गया, और 6 और 2 8 होता है, और 2 के बाद 4 6 2
3 4 5 6 4 हुआ तो 6 4 10, 10 बाई 36, 10 बाई 36 इसका आंसर हो जाएगा। 18 और 5 5 बाई 18 आंसर हो जाएगा। माने किसी भी तरह से बना लीजिएगा, थोड़ा सा आपको बकवास लग रहा होगा लेकिन समझ में आ जाएगा, तो आप इसमें गलती नहीं कीजिएगा। चलिए आइए, जुआ हुआ तो खेलते ही होंगे, नहीं खेलते हैं, कुछ नहीं भी खेलते होंगे उसको भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।